ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने वो एंसेस्टर सेरेमनी के बारे में पता था, व्हाट एग्जैक्टली, एनीबडी रिमेम्बर्स? बताओ क्या बताया था गुरुजी ने? आर यू नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ ओनली? नहीं। अच्छा, मुझे लगा वो जो आपने पूछा था क्वेश्चन आरती दीदी ने कि क्या हमें अपने बॉडी को डोनेट करना चाहिए, आप उसके बारे में बोल रहे थे। नहीं, लास्ट जो हमने कल लास्ट टाइम पैराग्राफ पढ़ा था उसमें गुरुजी ने बताया था कि एग्जैक्टली दो चीजें करते हैं। देखो, हम एंसेस्ट्रल तर्पण जो होता है हमारा, उसमें आप लोग ने सब बोला है, सबने सुना है कि पानी हाँ, के बिना उनको पिंड वाला। सूर्य है ना, और पिंड दान होता है। दो वो चीजें, यहाँ देखना है। है ना? यहाँ पे वाइट लाइट विजुअलाइज करनी है और फिर हमें उसको करना है। No, no, no. He is telling the symbolic meaning of what exactly is happening. See, जो आपके, पिंड। हाँ जी, पिंड है ना, पिंड दान जो है। पिंड, हाँ। हाँ। हम्म। So you have also got the ancestor memory within you. You are part of your ancestors only. जो आपका डीएनए है वो आपके ancestors से कनेक्टेड है। तो मतलब क्या हुआ कि आप जो सोचते हैं, आप जो कार्य करते हैं, वो आपकी आने वाली पीढ़ी को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन वो आपके पितरों को भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है? कि मान लो, जो आपने, अगर आप अच्छे कर्म करते तो आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी, संपन्नता है या हेल्थ है या कुछ भी है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि जो पितृ होते हैं वही फैमिली में आते हैं। आर यू क्रिएटिंग गुड फर्टाइल ग्राउंड फॉर देम टू ग्रो इन टू द फ्यूचर व्हेन दे कम, द पितृस व्हेन दे आर कमिंग हियर? इट मीन्स दैट यू आर कनेक्टेड विद देम, राइट? तो हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि हम उनसे ब्लड लाइन से, डीएनए से कनेक्टेड है, हम सोल जो ग्रुप है उससे कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं पितृपक्ष में? आप लोग को पता ही है, वो पोर्टल्स ओपन होते हैं, जो पितृ लोग हैं, सो दे आर एबल टू कम हियर एंड आस्क। सो हम उनको पानी दे रहे हैं कि हम उनकी शुभा शांत कर रहे हैं। उन पानी क्या है? इमोशन है। हम उनके जो भी नेगेटिव इमोशन है, फियर है, वो स्टक है, जो कुछ भी है, हम उनको इमोशनल हीलिंग दे रहे हैं थ्रू दैट वाटर। जो हम तिल तिल दे रहे हैं, तिल से हम क्या बोल रहे हैं कि आपके जो भी डिजायर्स हैं वी विल फुलफिल देम, because they what if they see us happy, if they see their desires being fulfilled through the generations, they will be happy and they will be able to move forward into their journey. So till is a symbolism of that कि आपकी कोई भी डिजायर हो, इतनी छोटी है बस तिल जितनी, so don't worry, don't get glued to your desire. This is what we say. देन हम पिंड दान कर रहे हैं, तो मतलब क्या, पिंड का क्या मतलब होता है? कि जब, कहाँ पढ़ा मैंने, शायद गीता में ही पढ़ा है, कि जब वो ओवम जो स्पर्म मिलता है, जब वो गर्भ में मिल रहा है, वो पिंड जैसा तो होता है। तो हम उस पिंड का दान करें, मतलब हम उनका पूरा कनेक्शन खत्म करना चाह रहे हैं इस वर्ल्ड से। दैट इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर डूइंग अ पितृ तर्पण, राइट? हाउ अ स्पिरिचुअल person can help the family, or how by your spiritual practices you are actually changing, the karma of the family. So Guruji said, जो हम ये जल दे रहे हैं, जल की धारा नीचे की ओर जा रही है या उनकी ओर जा रही है, ठीक है? ऐसे ही जब हम अपने प्राणा को, हम क्या करें ध्यान में, आप कोई भी तरीके का ध्यान करते हो, फाइनली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, बाय कामिंग आवर ब्रेथ वी आर कामिंग आवर प्राणा। जो प्राण एनर्जी स्पाइन के द्वारा अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में जा रही है, सेंस ऑर्गन्स में जा रही है, उनको बाह्य मुखी बना रही है। ध्यान का पर्पज है कि वो सारी एनर्जी हमारी हमारी स्पाइन में वापस जाए। रिवर्सल है ना, स्पिरिचुअलिटी इज रिवर्सल ऑफ व्हाट वी आर। सो हम जब उस लाइफ फोर्स को स्पाइन में लेके जा रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग ऑल द करंट टू द स्पाइन एंड देन टू द स्टार। दैट इज एक्चुअली द वाटर ऑब्लिशन दैट वी डू फॉर आवर पितृस। अंडरस्टूड? हम उनकी इमोशंस है या उनका जो भी चंद्र से कनेक्शन जो भी है, वो सब हम हील करते हैं, रोज कर रहे हैं हम, तो वो लोग, हम लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी ध्यान की, हम रोज कर रहे हैं अपने पितरों के लिए हेल्प। ठीक है? फिर जब आप ध्यान करते करते करते, जब आप थर्ड आई पे कंसंट्रेट करते हो, किसी भी तरीके से, है ना, हर जगह के तरीके अलग है, बट वन डे यू विल बी एबल टू सी अ लाइट ओवर हियर which will be in the opal shape, Guruji says, right? So that opal shape is what? It is in the shape of the pind only. So when you reach to that state of awareness that you are able to see the pind,
your पितृस will be emancipated, they'll be freed, क्योंकि वो खाली आपसे फिजिकली थोड़ा ना कनेक्टेड है, वो आपकी ऊर्जा से कनेक्टेड है। आपके अंदर जो ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान उन पे ट्रांसफर होता है। आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था शायद, जो भी आप पूजा पाठ करते हो, ध्यान करते हो, उसका 25% आपके पितरों के पास जाता है। दिस इज वॉट वी स्टडीड इन द लास्ट पैराग्राफ अबाउट द एंसेस्टर्स। वो क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि हम लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ रहे हैं कि जो अर्जुन है, अर्जुन तर्क वितर्क दे रहे हैं ना लड़ने के। राइट, तो लास्ट में उन्होंने क्या तर्क दिया कि ये तो मैं अपनी फैमिली को खराब कर दूंगा, मेरे एंसेस्टर्स को तर्पण करने वाला कोई नहीं होगा एंड ऑल, तो मैं उनको क्यों खत्म करूं? राइट, नाउ वी विल स्टडी वर्स 44 टू 46। अभी भी अर्जुन ही बोल रहे हैं, ओ जनार्दना, ऑफन हैव वी हर्ड that men devoid of family religious rites are most certainly committed to reside infinitely in hell, which is called Narak. Alas, actuated by greed for the comfort of possessing a kingdom, we are prepared to kill our own kinsmen and act surely entangling us in great iniquity. If weapons in hand, the sons of this Dhritarashtra kill me, wholly resigned and weaponless in a battle, that solution will be more welcome and beneficial to me. Those men in whom the sense and wisdom faculties no longer perform their accustomed rites of habitual body-bound behavior are surely consigned thereafter to a hellish life of corroding inner boredom and torturing emptiness. Yet, out of greed to acquire sole possession of the kingdom of consciousness, in the uncertain hope of some future better gratification, we, the discriminative forces, are willing to incur the sin that is the unhappy existence of killing our sense kinsmen. It would be better for me if the armed children of King Dhritarashtra, the sense inclination of the blind sense mind, were instead to slay me in the battle, unresisting and unarmed। जो हम लास्ट में पिछली क्लास में भी पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा कि हम बोलते हैं कि अगर मैं इन सेंसेस को यूज ही नहीं कर रही हूँ, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल आवर सेंसेस, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू मेडिटेट। तो हमने क्या पढ़ा था, क्या तर्क वितर्क मिलता है कि फिर इन सेंसेस का फायदा ही क्या है, फिर इनका यूज ही क्या है, अगर जो इनका यूज है उसके लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे कि अगर इनको मैं यूज नहीं करता हूँ, इट विल बी अ बोर्डम फॉर मी। इफ आई एम नॉट एंजॉइंग थ्रू माई सेंसेस, इट विल लीड टू द बोर्डम। सो इट इज बेटर जो मेरे अंदर के विकार है वही मुझे टेक ओवर कर ले, जिससे कि एटलीस्ट मैं बोर्डम की लाइफ तो ना जीऊं। क्यों? क्योंकि उस बोर्डम के बाद ही जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा स्पिरिचुअली, विच वी आर नॉट रेडी टू सी बिकॉज दैट इज अनसर्टेन, वी डोंट नो ना, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना इतने जन्मों जन्मांतर से जी के आ रहे हैं, हमको क्या पता कि कैसा रहेगा, होगा कि भी नहीं। तो दिस इज हाउ आवर कॉन्शियसनेस डाउट्स। The beginner yogi, forced to be quiet in meditation, to peer behind the screen of darkness, often wonders if he is not being foolish to relinquish the tangible pleasures of the senses for a possible glimpse of the presently intangible pleasures of the spirits. While he is held captive in this negative state of mind by past bad habits and karmic influences, he feels disinclined to arm himself with the austere laws of self control. Soul pleasures are a matter of future speculation. He finds himself believing, I would be foolish to give up present tangible joys. My life will sunk in constant misery by the destruction of my God given sense pleasures, so easily available to me right now. Later on, I may be more ready to meditate deeply and to seek God more one pointedly। तो बिगिनर के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ध्यान स्टार्ट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, बिकॉज द सोल प्लेजर इज अ मैटर ऑफ फ्यूचर स्पेकुलेशन, हमको पता भी नहीं है
हमारे पास अगर कोई, इफ दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट यू शुड बिलीव इन योर गुरु। अगर गुरु, क्योंकि हमारे पास कुछ कंक्रीट में तो है नहीं, गुरु ने वो एक्सपीरियंस किया है, गुरु को पता है। गुरु हमें कहते हैं कि तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, तो तुमको वो अनुभूति हो जाएगी जो मैं तुमको लिख के, बोल के, या प्रत्यक्ष अपने स्वभाव से बता रहा हूँ। तो बस वही है फ्रेंड्स हमारा सहारा। बट जब आप उस रास्ते पे चलने लगते हो, बिगिनर से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आगे चले जाते हो, कुछ ना कुछ ग्लिम्स इसलिए आपको लास्ट टाइम में ज्यादा गुरुदेव देते हैं, भगवान देते हैं आपको पीस, हैप्पीनेस, कुछ तो एंगर में कमी हो जाएगी, कुछ तो ऐसा हो जाएगा कि आपको वो पोस्ट मिलते रहते हैं, साइन पोस्ट कि आप सही रास्ते में जा रहे हो। Surrendering to the demands of the senses does not satisfy them, but rather creates insatiable desires for further sense experiences. Sense pleasure is like a drink of hemlock, which instead of quenching thirst, only increases it. So, soul pleasure, though hard to attain, when once gained is never diminished. तो हमको ये भी मार्क करना चाहिए, that is soul pleasure, though hard to attain, when once gained is never diminished. दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो कितना भी प्लेजर दे दे, चाहे वो लोग हो या भौतिक जगत की चीजें, उनका एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस देने का लेवल होता है, देन वो हैप्पीनेस धीरे धीरे डिमिनिश होती है। लेकिन गुरुजी क्या कह रहे हैं कि जो सोल प्लेजर है उसको अटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब वो एक बार मिल जाता है, इट इज नेवर डिमिनिश्ड, it always give you ever new bliss and ever new joy. It knows no satiety and yields ever new joys. The despondent devotee thinks it would be a better fate for me to meet disillusionment and death from the senses, like all other worldly people who travel through life unarmed by any weapon of self control, rather than to be involved in a devastating battle between the discriminative forces and the sense proclivities. तो उसको यही लगता है कि इससे अच्छा तो जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं, जैसे दूसरे दूसरे लोग कर रहे हैं, मेरे लिए वही बेटर है इंसान। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, और जो हमको स्पिरिचुअल पाथ में बताया जाता है, सत्संग का महत्व, राइट, कि हमारी जो एनवायरनमेंट है, हम किन लोगों से मिल रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं कि नहीं, वो उस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लो हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लगे, हमने अपने जीवन में एक चेंजेस लाए, हो सकता है हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स इसको पसंद ना करें, राइट। और हम सबको पता है वो सब क्या क्या होता है, कि आप गुस्सा करते हो, आप ये करते हो, आप ध्यान भी करते हो, वगैरह वगैरह। फिर अगर हमारी जो बाहर जो हमारे फ्रेंड्स हैं या जो भी, आप देखो वर्क प्लेस चेंज नहीं कर सकते, बट अपने फ्रेंड्स को देख सकते हो, किस तरह के लोगों से आप बातचीत करते हो। तो अगर आपके वो फ्रेंड्स भी आपकी नेचर के नहीं है, तो वो कहेंगे हम तो पार्टी में जा रहे थे, या तो पहले हम पार्टी में जाते थे, अब क्या हो रहा है, नॉन करके, वो प्रॉब्लम, राइट। तो इसलिए वी शुड सी कि क्या मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो हैं जो मेरे जैसे हो, जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ उस जिससे कि मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि अगर वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती है तो एकदम से अप डाउन हो जाता है हमारा पूरा, बिगनिंग में हमारा जो फर्वर है कि हमको कुछ बढ़ना है, स्पिरिचुअल बनना है, दैट वुड बी अबिंग डाउन। द डिस्पॉन्डेंट डिवोटी, ओके, he thus concludes, I will refrain from further practice of meditation. I will not use the weapon of life control, that is pranayama, to destroy the magnetic attraction of the senses. It does not matter if I am overpowered by the material instincts and suffer at their hands. I simply will not become a semi-paralytic, a half-dead individual, deprived of all desires for material things. ये आप देखो, ये आपको लोग बोलेंगे ये बातें राइट। तुम तो सेमी डेड हो, तुम्हारे अंदर कोई एंजॉयमेंट करने का फरवर ही नहीं है, देयर सो मच इन लाइफ, राइट। पीपल विल कम एंड टेल यू एंड देन यू विल डाउट योरसेल्फ वन डे व्हेन यू विल बी लोनली। तो आपको लगेगा हाँ मैं हो तो गई हूँ ऐसी, मैं कुछ एंजॉय नहीं करती हूँ अब, ठीक है। इन दिस स्टेट ऑफ माइंड द डिवोटी इज, मुझे कभी कभी लगता है कि गुरुजी ने सब कुछ पता है गुरुजी को, इसलिए गुरुजी ने यहाँ लिख दिया कि उनको पता है कि हर एक व्यक्ति इस ये चीज गो थ्रू तो करेगा, तो वो बारीकी से लिख दिया
दीजिएगा सब कुछ हमको आंसर्स देने के लिए। In this state of mind, the devotee is dissatisfied, both because of his lack of spiritual progress and because of his long separation from his accustomed sense habits. These ready arguments of self pity show why self discipline demands not only the forswearing of indulgence in wrong pleasures, but also, with the sword of wisdom, the destruction of the thoughts of them from the sense sympathetic mind. तो दैट गुरुजी कह रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए, रॉन्ग प्लेजर्स को से बट उन उन प्लेजर्स से माइंड को भी हटाना है। मान लो आपने बोल दिया कि ठीक है मैंने ये चीज डिस्कार्ड कर दी, ये लेट गो कर दिया, बट माइंड में तो वो है। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? माइंड है। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करना साथ साथ बाय नॉट डूइंग द रॉन्ग एक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड नॉट टेक यू ओवर। At this unpropitious moment, however, when the inner self is urging the devotee to destroy even the mental or imaginary gratification of a sense pleasure, he reacts childishly by rebelling against all modes of self discipline. The devotee should now relax and not be too strict in disciplining the unruly child, his unconvinced mind. This state is finally overcome by concentrating upon the peace born of even partial renunciation and reasonable effort in meditation. Enjoy moderate appeasement in wholesome sense pleasures। तो देखो गुरुजी ने यहाँ पे ये भी बोला, फिर से पढ़ती हूँ। At this moment, however, when the inner self is urging the devotee to destroy even the mental or imaginary gratification of a sense pleasure, he reacts childishly by rebelling against all modes of self-discipline। तो गुरुजी कह रहे हैं तब क्या करें जब हम वो जो हमारा माइंड रिटेलिएट की मैं सोचूं भी नहीं, अगर मेरे को दिख रहा है तो मेरे को इमेजिनेशन में आ रहा है जो मुझे फूड अच्छा लगता है या जो मैं पार्टी करती थी या जो मैं मूवीज देखने जाती थी, तो हम कहते हैं नहीं इतना नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती कंट्रोल, तो वो रिबेलियन आती है। इसको कंट्रोल करने के लिए गुरु जी क्या कहते हैं? द डिवोटी शुड नाउ रिलैक्स एंड नॉट बी टू स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिनिंग द अनरूली चाइल्ड हिज अनकन्विंस्ड माइंड। This state is finally overcome by concentrating upon the peace born of even partial renunciation and reasonable effort in meditation, enjoying moderate appeasement in wholesome sense pleasures। तो जो आपको मैंने बताया था कि जबरदस्ती कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन आप जितना अपने अंदर ध्यान से, अपने मंत्र चैंटिंग से जितना आप पीस अपने अंदर सोल स्ट्रेंथ भरते जाओगे, वो अपने आप पुरानी चीजें अपने आप से छूटती चली जाती है। राइट? तो इसलिए मॉडरेशन बोल रहे हैं गुरु जी यहाँ पे कि आप अगर ध्यान करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपके अंदर खुद से सोल स्ट्रेंथ आ जाएगी, that you will not find pleasure in what were the old things, the old you, your old habits, right? In addition, the devotee should use a little spiritual imagination to visualize the lasting joys of spiritual attainment. When he finds himself bothered with doubts, picturing a hollow victory with his mind, a deserted battlefield full of the corpses of wisdom-slain material desires, dear friends and relatives, he should rather think of a habitual material desires as enemy in disguise. They promised him happiness, yet planned to give him only worries, insatiable longings, broken hopes, disillusionment, and death. Although it is hard in the beginning for him to give up the kinds of material pleasures that obstruct the expression of the soul, renouncing such evil is his only hope of gaining lasting spiritual blessedness. And while self control in itself, in the negative state, produces momentary unhappiness because of separation from pleasure yielding bad habits, after self control achieves its end, the devotee experiences finer perceptions and joys of the soul, far superior to those he knew when he lived identified with ego and its gross pleasures. The devotee is amply compensated for any sacrifice made
when he at last attains the peerless avenue bliss of the soul's awakening in spirit। जी कह रहे कि तुम अपनी एक जो विक्ट्री जो हो सकती है, जो तुम स्पिरिचुअली जब तुम एडवांस हो जाओगे, कभी कभी उसके बारे में पिक्चराइज करो, राइट, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। और एक बहुत अच्छा तरीका है, आप हमेशा जब भी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको ऑब्सेशन लगता है या आपको लगता है डिपेंडेंसी है आपकी किसी चीज पे, तो आप ये सोचो कि हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू डू दिस इन माई लाइफ, राइट, विल इट नेवर एंड, be it any of your hobby or whatever addiction you feel it is there which is not good for you, for example मे बी सिर्फ ऑन द फेसबुक, और जो भी हम डालते हैं वीडियोस डालते हैं, ये बहुत साल हो गए ये सब चीजें आए हुए सोशल मीडिया एंड ऑल। अपने आप से प्रश्न करो कितने साल तक और डालना है मुझे, टिल हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी इयर्स आई एम गोइंग टू फेक दैट आई हैव अ गुड लाइफ, आई हैव अ हैप्पी लाइफ, मैं अपने खाने की फोटो डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ, वो डाल रही हूँ। इज इट एक्चुअली, आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 5 years, सो इज इट गिविंग मी द हैप्पीनेस, क्या मेरे हैप्पीनेस डिराइव करिए जो लास्टिंग है? तो अपने आप को हर चीज से लेके क्वेश्चन किया करो। इफ यू हैव डिपेंडेंसी ऑन रिलेशनशिप्स, राइट, अपने आप से पूछो कि क्या एवरीबडी इज गोइंग टू डाई समडे, राइट, और आई विल डाई समडे, सो what is it that exactly I'm deriving? Am I becoming a joke, a leech that I am sucking the energy of the person with whom I live, or am I learning to live with this person to create a spiritual environment so that मोम जितने भी समय के लिए हम साथ हैं, क्या मैं जिसके भी साथ रहती हूँ या जिससे मुझे बहुत प्रेम है, क्या मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हूँ कि उसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो? व्हाट इज द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रेंड्स दैट वी कैन गिव टू एनीबॉडीज लाइफ? नॉट द मॉनेटरी हेल्प, नॉट द गिफ्ट्स दैट यू गिव, राइट, the best help or the contribution, help to be nahi bolungi, the contribution that you can do to somebody's life is to bring them to the spiritual path, to be a person who can inspire them, or if you can't even inspire, at least probably you can pray for them, that प्रे कब करोगे आप कब प्रे करोगे कि मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चा या मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं वो लोग स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जाए? कब करोगे प्रे? अच्छा मुझे बताओ वो क्या स्टेट होगी आपकी? जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो हैप्पीनेस, तो आप चाहते हो अपने लोगों को भी फील कराना। राइट, सो व्हेन यू डिराइव समथिंग, व्हेन यू नो there is nothing greater as being with the guru, being having the spiritual progress, क्योंकि हम आत्मा है, इस जन्म के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, बट अगर जो आत्माएं मेरे जीवन में इस जन्म में आई हैं, क्या मेरे प्रेजेंस से क्या वो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकते हैं? जब हम उस स्टेट पे आ जाएंगे देन हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट ही वो होगा अपने लव वंस के लिए। सो व्हेन यू थिंक दिस वे, बिकॉज यू नो यू आर नॉट गोइंग टू एंड फॉर एवर, अपनी भी लिमिटेड लाइफ है। तो जब हम फ्रेंड्स, जब हम जो जीवन में जो भी कुछ है, चाहे वो जीवन इंसान, कोई इंसान है या कोई भौतिक चीज है, आप उसकी ना एक्सपायरी डेट सोचा करो। आपके घर में जैम की बोतल रखी है, आप उसे खाना भूल गए और एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड चली गई, आप फेंकोगे ही ना उसको, चाहे वो पूरी न्यू ब्रांड बोतल थी जो ओपन भी नहीं हुई। सो व्हेन वी लुक एट द लाइफ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट नो मैटर व्हाट, आप गोल्ड भी पहन लोगे, आप बूढ़े हो जाओगे, आपका गोल्ड बूढ़ा नहीं होगा। राइट, एक समय वो आएगा कि वो आपके ऊपर अच्छा ही लगेगा। तो वहां पे एक्सपायरी किसकी है? वहां पे अपनी बॉडी की, अपनी ब्यूटी की एक्सपायरी है। जो भी आपको कुजीन्स पसंद है, हम कहते हैं ना, ओ आई एम enthusiastic about this, I just love this activity, I want, how many times, right, how many times you think it is going to give you the same thrill, the same happiness? No, but the only thing which can give you increasing thrill, increasing joy,
increasing happiness, every time it increases, is God. Because only God is the ever new bliss, ever new joy. This is what we are trying to understand in the paragraph which we read. जब हम ये इमेजिन करेंगे कि मैं क्या उस स्टेट समता, कि मैं उस स्टेट में आ सकती हूँ कभी, कि अच्छा हो बुरा हो तो उसमें मैं समता में रहूँ, या मेरे जो रिएक्शंस है वो धीरे धीरे कम हो जाए, हाउ स्टेबल आई एम इमोशनली, हाउ मच एवरी मोमेंट आई एम विद द गॉड, what all those things are there which become a barrier between me and God. आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि वो हर एक व्यक्ति, वो हर एक चीज जो आपको ईश्वर से दूर ले जाए वो माया है। वो हर एक व्यक्ति, वो हर एक चीज जो आपको ईश्वर के करीब लाए वो गॉड सेंड है। राइट, आपके जीवन में वो लोग जो हैं जो आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए इंस्पायर करते हैं, डिवोशन के लिए इंस्पायर करते हैं, वो भगवान ने प्लांट किया है। जो लोग आपको उससे दूर लेके जा रहे हैं वो माया ने प्लांट करे हैं। Right? So what do you choose? This way when we do, then all the doubts which we are studying, reading over here, those doubts will slowly fade away. Even when the disease comes, when the worst of the time comes. Yes, I'm so sorry मैं divert हो जाती हूँ। Recently, वो मैं कुछ कुछ याद आ जाता है पर तो मैं वो बताने लगती हूँ। कहाँ पढ़ा मैंने अभी कि अगर डिजीज भी आ रही, एक मैगजीन में पढ़ा मैंने रिसेंटली ऊपर कि हाँ, कि अगर डिजीज भी आ रही है ना तो डिजीज इज ऑल्सो गॉड। ऑल द ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, ऑल द डिजीजेस प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, इट इज ऑल्सो गॉड। God is showing up in this form, so you should accept it with love and happiness, because you are shedding all those things from you, from your energy, to become more nearer to God. Understood? जो भी हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आए, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो हमारा डाउनलोड हो रहा है हमारे ऊपर, हमारी एनर्जी जैसे हम क्लेंस कर रहे हैं, ऊपर से और आएगा, क्लेंस करेंगे ऊपर से और आएगा, तो वो परिस्थितियों के रूप में, बीमारियों के रूप में आ रहा है, बट वो ईश्वर है। ईश्वर कह रहा है कि अब इसे भी क्लेंस कर, तेरे मेरे बीच में ये आ रहा है, इसको भी क्लेंस कर, तेरे मेरे बीच में ये आ रहा है। जिस चीज की नॉन एक्सेप्टेंस हो रही है, मान लो डिजीज हो गई या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई या जिंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं हमारे, उस वक्त वो गॉड है। और गॉड कह रहे हैं आई आई कैन बी नियर टू यू ओनली व्हेन you accept it with love, as you would have accepted everything with love when the things were conducive in your life. राइट, तो जब हम हर एक चीज में गॉड देखते हैं और हम उस समता में आ जाएंगे, दिस इज द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। तब हमको ये नहीं कहना है कि मैंने तो इतना ध्यान करा, मैंने तो इतना सब कुछ किया और देखो मुझे अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो बहुत बड़ी माया है, वो भी हमको दूर कर देती है ईश्वर से, हमारे रास्ते से। राइट, ठीक है जी। वर्स 47। हाँ, आई थिंक ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो रहा है आज। सेलिब्रेशन फॉर दैट। Okay, verse 47. Sanjay said to Dhritarashtra, Arjuna, having spoken thus on the battlefield, his mind disturbed by grief, flinging away his bow and arrows, sat down on the seat of his chariot. Arjuna, or self control, casting away his bow of meditation and the ignorance piercing arrow of inner powers, remains at a standstill in the middle of the psychological metaphysical battlefield, though not actually leaving the chariot of intuition. It often happens that unless the devotee has sufficient spiritual power to quiet his doubts, he feels himself to be a weakling, unfit for battle, full of grief, and casting away his divine weapons, he indifferently settles on a piece of intuitive experience, seats himself in the chariot. The chariot represents intuitive perception, the vehicle in which the devotee's discriminative forces engage in psychological and metaphysical battle with the sense force. The seat of the chariot on which the devotee settles himself in withdrawal from battle signifies
the particular powerful sense perception, which at that moment has been strong enough to cause his spiritual dejection and refusal to fight. If devotees do not progress, it is because they discard their weapons of self control. A discouraged devotee often gives up all the self discipline when he does not attain spectacular achievement in the spiritual path. So true. तो हमको अगर हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम काफी समय से ध्यान या जो भी हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, तो क्यों? बिकॉज वी हैव डिस्कार्डेड द वेपन ऑफ सेल्फ कंट्रोल. तो दैट इज यू शुड आस्क योरसेल्फ, मैं प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई तो ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जहाँ पे मेरा सेल्फ कंट्रोल है नहीं. Discouraged devotee often gives up all the self-discipline which he does not attain when he doesn't attain spectacular achievements in the spiritual path. He refuses to meditate, avoids his spiritual instructor, teacher, or lessons. ठीक है, तो बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में आए, थोड़े से रह गए. दे अवॉइड अस, दे अवॉइड दिस ज्ञान, क्योंकि सेल्फ उनको पता है सेल्फ कंट्रोल होगा नहीं हमसे. And drifts into a mental dimness of spiritual indifference in which there is only an occasional glimmer of intuitive perception. This lackadaisical state of mind should be remedied by regular meditation and constant discrimination against the sense mind's false arguments. All is far from lost so long as the devotee thus strives to attune himself to the guidance and grace of the divine charioteer, who, in the next chapter of the Gita, comes to the aid of the devotee. The good thing, friends, with us is that the God and the Guru, they are never angry with us. हम कुछ भी कर ले, हम कितना भी छोड़ दे उनको, हम कितना अपने पाथ को छोड़ दे, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, they will keep on loving us. And they will keep on waiting for us. कि ठीक है, अब तो इसको अक्ल आ जाए, अब तो इसको अक्ल आ जाए, अब ये ठीक है ना. तो जब भी हम बोलते हैं ना कि किसका फॉल्ट है, कि मैं तो कितना कुछ कर रही हूँ, कुछ मेरा फॉल्ट हमारा ही होता है. जी, हम अपने अंदर वो पात्रता नहीं ला पा रहे हैं कि हम उनकी एनर्जी को, उनके आशीर्वाद को रिसीव कर सके. अपने मान लो वो ये ना कि आपने आपके कैपेसिटी 250 ग्राम किसी चीज को लेने की है, भगवान तो इनफाइनाइट है, फिर आप कहते हो मेरे पास तो 250 ग्राम ही आ रहा है, 250 ग्राम ही आ रहा है, इट इज नॉट इनफ फॉर मी. तो आपको अपनी पात्रता बढ़ा दी है. इफ यू वांट 1 kg, 2 kg, 5 kg, you have to open up, you have to increase the space in yourself. To increase the space in yourself, you have to declutter yourself. Declutter करना है तो जो ओल्ड है, ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीव्स, वो निकालने हैं. दैट इज वाई सब कुछ, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज गॉड इन दिस लाइफ. आज तक हम जो भी पढ़ते आए हैं, डीक्लटर करो, है ना, लेट गो करो, फॉरगिव करो, ये सब पढ़ते आए हम लोग सब. काय को करना, जितना हम अपने आप को एम्प्टी करते हैं, लेट गो करते रहते हैं, उतना ईश्वरत्व जो है, ईश्वर का जो तत्व है, वो हमारे अंदर आता रहता है. हम गुरु के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं फ्रेंड्स, पता है आपको. We are inaccessible to the Guru when we are driven by Rahu with Maya. हम दौड़ रहे हैं ना राहु के साथ, माया के साथ, इधर उधर, गुरु पकड़ के कैसे हमको. जितने हम राहु माया से परे होते रहते हैं, सेटल डाउन होते रहते हैं, हम उतने गुरु के लिए एक्सेसिबल है. वो इतना इजीली हमारे साथ वर्क कर सकते हैं, हमारे ऊपर वर्क कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, ओम तत्सत. इन द उपनिषद, in the Upanishad of the Holy Bhagavad Gita, the discourse of Lord Krishna to Arjuna, which is the scripture of yoga and the science of God realization. This is the first chapter called the despondency of Arjuna on the path of yoga. आप लोग को सबको बहुत बहुत बधाई, हमने आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है. आपको थैंक यू सो मच. आज टीचर्स डे है और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. आपको बधाई प्रियंका, योर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू. हाउ तबीयत. Thank you, Priyanka. First time I have joined. I Thank you. really enjoyed this.
हाँ, Okay, happy Teachers Day. थैंक यू And जयश्री। nice guru I got first day only. हाँ, नाइस टीचिंग गॉड। और जयश्री आगे से वीडियो ओपन करना है और कंटिन्यू करना है तुमको, ठीक है? Okay, fine, fine. हाँ, और I'll do that. कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि कभी कभी करना है, यू हैव टू बी रेगुलर हियर जयश्री। Sure, sure, I'll do that. ठीक है, Okay, okay. Thank you, Priyanka. वेलकम डियर। चलो जी, फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टाइम शायद पारुली नहीं थी, बस आई थिंक आरती जी भी थे। तो अभी हम क्या करेंगे, 7th 8th 9th को प्रतिपदा है ना, वो जो पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है। 8th को हो रहा है, 9th को हो रहा है? 8th को है ना? 9th से है ना मेरे ख्याल से। नहीं, प्रतिपदा 8th की है, पितृपक्ष की जो बिगनिंग है ना नेहा, 8 अच्छा, तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो 8 से 20th तक, 21st आई एम नॉट श्योर, तो 8 से 20th तक हम रोज पढ़ेंगे 1 घंटा। पितरों के लिए अगर हम विल डेडिकेट दिस पार्ट ऑफ, कि जो भी हमको नॉलेज मिल रही है, मे इट गो टू अवर पितरों। तो 8 to 20th हम रोज पढ़ रहे हैं 1 घंटे के लिए, 3 to 4 पढ़ेंगे। सबको चलेगा ना? जितना पॉसिबल होगा अटेंड करो, मैं तो आऊंगी ही करने के लिए, है ना? तो इट इज गुड एक्चुअली, क्योंकि You were saying something कि you are going in silence during Navratri. नवरात्र अच्छा, तो अभी क्या आप बोल रहे हो कि during this पितृपक्ष whole में ही, we will do every day? पितृपक्ष में अगर गीता पढ़े, वैसे तो 18वां अध्याय बोलते हैं, बट हम तो अपना यही कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा हाँ, बोलते हैं तो अच्छा रहता है पितरों के लिए ना, बिकॉज हमारी वाइब्रेशन से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है फॉर दी 16 days। हम जो भी करते हैं वो उनके पास डायरेक्टली जाता है। तो अगर हम इन 16 days में अगर हम गीता पढ़ेंगे, ज्ञान पढ़ेंगे, कृष्णा से कनेक्टेड रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी है उनके पास भी बहुत कुछ पहुंच जाए हमारा। तो जितना आप लोग से पॉसिबल होगा आप उतना अटेंड करो, है ना, जितना भी हो पाए। ठीक है जी, चैप्टर 2 है सांख्य एंड योगा, कॉस्मिक विजडम एंड द मेथड ऑफ इट्स अटेनमेंट। तो लास्ट का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ इसमें। With Arjuna basking in the illumining smile of spirit and attuned to the inner divine voice, the sublime spiritual discourse of Bhagavan Krishna to Arjuna, the Lord of the devotee, begins fully to unfold the song of spirit that in the 700 verses of the Gita encompasses the essence of the ponderous 4 Vedas, the 108 Upanishads and 6 systems of Hindu philosophy. A universal message for the souls and the emancipation of all mankind। तो फ्रेंड्स, इसलिए बोला गया है कि गीता सबसे महत्वपूर्ण है। आप गीता पढ़ लो तो आप बाकी कुछ ना पढ़ो, क्योंकि सारी नॉलेज जो है, उन्होंने क्या बोला, जितने भी हमारे 4 वेद है, 108 उपनिषद है, और जो भी हमारे हिंदू फिलोसफी के जो 6 सिस्टम्स हैं, उसका निचोड़ है गीता में। सो दैट इज द हाईएस्ट ग्रंथ ऑफ इंडिया, दैट इज वाई Sankhya and Yoga, cosmic wisdom and the method of its attainment. The Lord's exhortation to the devotee and the devotee's plea for guidance. Verse 1, Sanjay Vacha. Sanjay said to Dhritarashtra, Madhusudana, Krishna then addressed him, whose eyes were bedimmed with tears and who was overcome with pity and discouragement. The Lord, who is the destroyer of ignorance, now comes to the aid of the distraught devotee Arjuna, whose tear-bedimmed eyes plead for consolation. These tears are not only from the memories of sense enjoyments lost through intense spiritual discipline and to be forever renounced, but are also the devotee's expression of grief for not having advanced far enough on the spiritual path to be showered with ecstatic bliss. In this state, having gained happiness neither from the senses nor from meditation, the devotee weeps. I gave up tangibles for intangibles. Now I have nothing. Of its very true nature, the despondency is a longing for spiritual progress. If there were no such desire, there would be no regret over lost sense enjoyments, for they could be returned to instantly.
their ready availability being indigenous to life itself. Therefore, the first chapter of Gita is referred to as Arjuna Vishad Yoga, or the sorrow involved in the devotee's initial effort to attain scientific union with God. तो गुरु जी ने कितना अच्छा बोला यहाँ पे कि एक्चुअली में जो हम कह रहे हैं, हम विषाद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, जब हम बिगिनिंग में है कि नहीं, इससे अच्छा तो वो सेल्फ प्लेजर्स ही थे, एटलीस्ट मुझे हैप्पीनेस तो मिली थी, अभी तो मेरी लाइफ में एम्प्टीनेस ही है। वो हम एक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को बोल रहे हैं, बट डीपर लेवल पे वी एक्चुअली डोंट वांट टू गो टू दोज, वी आर स्टिल रेजिस्टिंग ऑल दैट द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। क्योंकि हमको तो पता है ना, आप अभी ऑर्डर करो, आप जो फ्लिपकार्ट पे करो, मिंत्रा पे करो, सब कुछ ऑर्डर हो जाएगा ना अभी, राइट? अभी अभी आपको किसी से ग्रजेस हो, अभी फोन करो, लड़ना स्टार्ट हो सकता है ना अभी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, जो भी ग्रजेस थी तुम भी अभी हो सकता है ना। लेकिन हम उसको क्यों रेजिस्ट करते हैं? हम वो त्रिशंकु, ये वो स्टेट है, टैरो कार्ड अगर आप ऐसे किसी को आता होगा, वो है ना फूल वाला जो त्रिशंकु है, वो हम उसको पता नहीं है क्या करना है। तो जब हम त्रिशंकु में होते हैं, हम एक स्टेट की ओर जा रहे थे, हम वो ट्रांजिशन फेज है। एक चीज है जो छूट चुकी है, एक चीज जो मिलने वाली है वो कैसी होगी पता नहीं है, तो ये बीच का डर है। तो गुरु जी बोल रहे हैं कि एक्चुअली में हम इसलिए नहीं रो रहे कि अरे वो मेरे को प्लेजर नहीं मिल रहा और मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वो प्लेजर चाहिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली वेरी मच इंटरेस्टेड, genuinely interested in seeking the spiritual bliss, and that spiritual is not there। मुझे वो एक भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे तो आई एम लाइक अ चाइल्ड एट दैट टाइम एक्चुअली में, राइट? हम एक बच्चे की तरह की कि तुमने तो बोला था कि ध्यान करो तुमको शांति मिल जाएगी, तुमने तो बोला था ध्यान करो तुमको जिंदगी में किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इट्स लाइक दैट, यू नो, कंप्लेनिंग चाइल्ड। और मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा, ना मुझे ध्यान में हैप्पीनेस मिल रही है, और मेरे को तो वही अपना कंफर्ट जोन लग रहा है कि कम से कम जिससे मुझे प्रॉब्लम थी मैं और पहले उसको बोल तो देती थी, सारे जब मुझे गुस्सा आता था मैं गुस्सा करके बता तो देती थी। अब तो मैं बीच में फंस गई हूँ ना, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ, और जो स्पिरिचुअल पाथ में जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मुझे वहां कुछ मिल नहीं रहा है। एंड इट इज अ, व्हाई गुरुजी इज टेलिंग इट इज अ वेरी नेचुरल स्टेट फ्रेंड्स। उस स्टेट में हमको ये याद दिलाना है कि ये सब करना तो बहुत आसान है, माया में जाना तो चुटकियों का खेल है। माया क्या है? फोन में सारी माया है आजकल तो, राइट? जिससे इंटरेक्ट करना हो, जो ऑर्डर करना हो, जिसको वीडियो कॉल करना हो, सब कुछ फोन में हो। तो हम क्यों रेजिस्ट करते हैं? हमको अपने अंदर वो एक जेम देखना है, वो डायमंड देखना है अपने अंदर स्पार्कलिंग, विद दैट डायमंड के ऊपर सिर्फ वो धूल लगी है। And actually, I'm crying because I'm not getting the bliss in the meditation. I'm not crying because of the emptiness which I'm feeling, because I know it is very easy for me to go to the mind, right? The second chapter opens with a better outlook for the devotee. After the dismal state of being thrown into doubt and the inability to gain happiness, either in the forsaken senses or in the state of meditation, the devotee suddenly feels a great inner sympathetic response. This development comes about as a result of one's past and present hard, steady work in meditation. Spirituality is generated slowly, sometimes imperceptibly। ये भी आपको पता रहना चाहिए, मार्क करना चाहिए। जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो धीरे धीरे उत्पन्न होती है और कई बार परसीव भी नहीं कर पाते हैं हम उसको, काफी लंबे समय तक हमको लगता ही नहीं है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, बट वो बदलाव हो रहे होते, हमें ही नहीं दिख रहे होते। Even though the meditating devotee feels that his attempts at controlling the mind are fruitless, yet if he continues with zeal, believing in the words of his preceptor, he suddenly finds response from God, intimated through his long silent meditation. A thrill passes through his entire being from this sudden aesthetic contact with the divine, symbolized in this chanda as the response to of Krishna। तो जब वो कृष्णा रिस्पॉन्स कर रहे हैं चैप्टर सेकंड के फर्स्ट वर्स में, ये गुरुजी कह रहे हैं ये वो रिस्पॉन्स है कि तब भी हम सब फरवर में
विश्वास करके गुरु के ऊपर हम फिर भी कहते हैं ठीक है मैं मेडिटेट करूंगी करूंगी करूंगी, और जब हम कर रहे हैं एक समय ऐसा आएगा आपका बहुत लंबा टाइम पीरियड साइलेंस की मेडिटेशन में आ जाएगा। वो इट इज द वे द कृष्णा इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, द डिस्पॉन्डेंट अर्जुन, राइट। हम विषाद में थे तब भी हम कर रहे थे, और जो वो पीस है वो कृष्णा हमसे बात करने आए हैं, उनको अब समझाने आए हैं, ठीक है। Spirit does not necessarily talk through the lips of a form in a vision or a materialized human body, but may intimate words of wisdom through the medium of the devotee's awakened intuition. तो God जरूरी नहीं है कि आके बोलेंगे, बट आपकी इंट्यूशन जो होती है वो ईश्वर की आवाज होती है। God may counsel a devotee by assuming the form of a saint, but usually he adopts the simple method of speaking through the devotee's own intuitive perception. Mind and intelligence perceive and enjoy the 5 different kinds of material sense pleasures. When the sixth sense, intuition, the God attuned, all knowing faculty of the soul, is suddenly awakened as a result of the spiritual meditating habit, the devotee feels a blissful exhilaration throughout his entire nervous system. His tears of despondency turns into tears of joy that shut out the vision of the external world and rivet the devotee's mind on an indescribable internal happiness of divine communion. तो जो गुरु कृपा या ईश्वर की जो कृपा है ना, उसको कमाना पड़ता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही मिल जाएगी। मान लो गुरु का आना या ज्ञान का आना जीवन में, वो आपकी पूर्व पुण्य के कारण हो सकता है कि आपको कोई गुरु मिल गया है, कोई ऐसा व्यक्ति से, मान लो हम यहाँ बैठ के गीता पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सबका पूर्व पुण्य इन्वॉल्व है इसमें कि आप लोग को ये सुनने के लिए मिला। बट अब मैं उस रास्ते पे चल के, गुरु के रास्ते पे चल के गुरु को प्राप्त कर लूँ, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लूँ, ईश्वर की अनुभूति कर लूँ या बेटर, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए होता है, राइट। तो हार्डवर्क करना भी जरूरी है, मतलब सतत परिश्रम। तो गुरु जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ध्यान करते रहे, बिगिनिंग में करते रहे, तब भी लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लोग भी बोल रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, ये भी हो रहा है, और मैंने अपना डिसिप्लिन भी ला दिया, तो मैंने जो मैं पहले करती थी मैंने वो सब भी छोड़ दिया है, मैं बहुत डिस्टर्ब और हॉलो फील कर रही हूँ, एम्प्टी फील कर रही हूँ, वो स्टेट है। लेकिन अगर आप सतत परिश्रम करते रहोगे, फिर भी आप मेडिटेशन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बिकॉज नाउ इट इज योर एफर्ट, nobody is going to ask you to do meditate, right? So when you do this effort of yours continuously, only this is your effort which will bring the blessings of God to you. So you have to earn that. Understood for everybody? अभी जो मिल गया वो आपको आपके पूर्व पुण्य से मिल रहा है, ये ज्ञान भी आपको आपके पूर्व पुण्य से मिल रहा है। गुरुदेव ने, श्री कृष्ण ने अरेंज कर दिया कि हम सब साथ में बैठ कर पढ़ें। अब उनकी ब्लेसिंग्स को आप, वो आपके लिए पोर्टल ओपन कर रहे हैं इस ज्ञान के द्वारा। अब उनकी ब्लेसिंग्स को आप कितना रिटेन करेंगे, कितना आप और पात्रता बढ़ाएंगे, वो आपके एफर्ट को डिपेंड है। Thus far, the devotee's sense enslaved mental faculties have been wandering in rationalization. Now, a calmness of spiritual surrender and receptive devotion settles over the distressed consciousness. Truth revealing intuition, beyond thoughts, perceptions, and influence, expresses the inexpressible spirit and soul and their nature of supernal bliss. It silences the ego's strong mental assertions, false convictions under the erroneous judgment, self-sufficiency, imagination, falsehood, attachment to desires, in expectation of fulfillment, conviction invaded by doubts, policy upon which the ego has built its existence and its obstinacy in persisting in these delusions. तो जब वो एक बार आपको कुछ भी आपको ब्लिस का या कुछ भी आपको ऐसा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो धीरे धीरे करके आपकी जो ईगो है, जो आपके मेंटल असर्शंस है, फॉल्स कॉन्विक्शंस है, उनको धीरे धीरे वीक करने लगता है।
Intuition, the voice of spirit, and of its imminent manifestation as the soul, begins an unfoldment of revelations that ultimately will quell all doubts and establish the consciousness in its true self. Verse 2. Shri Bhagavanu Vachak, the Lord said, in such a critical moment, whence comes upon thee, O Arjuna, this despondency, behavior improper for an Aryan, disgraceful, detrimental to the attainment of heaven. Having felt God's response, the devotee's consciousness soars to the transcendent Kutastha state, attunement to the Kutastha Chaitanya, the universal Krishna or the Christ consciousness. The presence of spirit immanent in all creation and individually manifested in each being as the soul whose voice is intuition. Spirit speaks to the devotee through that intelligible intuitive voice. O devotee Arjuna, prince of self-control, why are you overcome by dejection? These relatives are your fierce enemies and have but one purpose, to destroy your soul's peace. To feel pity for them is un-Aryan, that is, not befitting a noble saint, a disgraceful treachery to the soul, a weakness that will tie you to the nether spheres of bodily limitation and deny you the heaven of blissful omnipotence. Any sincere, persistent devotee can feel within, in meditation, the urgings of spirit, but it is evident that the devotee must be far advanced in the path of meditation before he can prevail on the infinite to vibrate its presence through an intelligible voice of counsel. Such a devotee has already gone through a great many battles with the senses and has attained a high spiritual state before being blessed to hear the voice of God made manifest through etheric vibration. A devotee who has once reached that exalted state of consciousness might be supposed to be completely free from all attachment to his lower nature. However, owing to past incarnations of ignorant identification with the body, even an advanced devotee may temporarily lose sight of the divine state and consequently feel a miserable longing for the fulfillments he has renounced. मतलब गुरु जी बोल रहे हैं कि एक्चुअल में गुरु की आवाज सुनने के लिए या ईश्वर का मैसेज सुनने के लिए वी हैव टू बी द एडवांस्ड योगी, बट वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक एडवांस्ड योगी होता है, उसको भी ऐसा लगने लगता है कि मैं फिर से वो चीज प्राप्त कर लूं जो मैंने रिनाउंस कर दिया. So this is what happened in the beginning also, and it can happen to us into the later stage also. So that is why we have to be vigilant always. At this time, spirit, ever conscious of the aspirant, comes to the rescue of the devotee, who then hears the voice of God pleading with him from within. Thus, it is that this stanza describes Spirit or Lord Krishna talking to Arjuna, the true devotee, he who, through self-control, has procured God communion. Speaking through the power of intuition, the Lord rebukes Arjuna for despondency. The Spirit points out to the aspiring yogi that the senses, through proximity, have established themselves as his relatives. मतलब कि क्योंकि सेंस से हमारी बहुत प्रॉक्सिमिटी है, हमारी कॉन्शियसनेस की, चेतना की, है ना, हम it is like very normal for us to be driven by our senses. तो इसी तरह रिलेटिव्स बोला हमको इसलिए उनको खत्म करना या उनसे विच्छेद करना हमको बहुत तकलीफदायक होता है, because they are so tangible, we can feel them, see them. But as enemies can pose as friends and thus gain entry to one's home, so material desires, the great enemies of man, can reside apparently harmlessly within his consciousness along with his true friends, the spiritual faculties. तो मुझे कह रही कि लेकिन अगर कोई एनिमी है, वो फ्रेंड का वेश धारण करके आ जाए और वो हमारे बुरे के लिए ही आएगा, कि अगर एनिमी अगर फ्रेंड का वेश धारण करके आ जाए
तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है जो और जो उससे रिलेटेड प्लेजर्स है, दे आर एक्चुअली आवर एनिमीज हु आर पोर्ट्रेइंग seemingly it seems as if they are giving us happiness, we are deriving happiness out of them। और इसलिए उनके कारण हमको जो हमारी स्पिरिचुअल फैकल्टीज है जो एक्चुअली में हमारी ट्रू फ्रेंड्स है, हमको उनको छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ इतना फर्क है, जो हमारी स्पिरिचुअल फैकल्टीज है उससे हमारा अभी परिचय नहीं है, कॉन्शियस स्टेट पे वो है बट हमारा परिचय नहीं है। और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी जितने भी आदतें हैं, उनसे हमारा बहुत अच्छे से परिचय है, वी आर वेरी मच नोन टू ऑल दिस, राइट। द फर्स्ट एफर्ट ऑफ स्पिरिट is to strike at the root of the devotee's momentary lapse. The pity Arjuna feels for his relatives, the devotee's sympathetic rationalization in favor of the senses, is the channel of exchange between material and spiritual forces. The spirit warns the devotee not to sorrow over the senses, to lower a drawbridge of pity over the moat that separates the wisdom dazzled soul and segregated inimical senses, is to permit psychical enemies to break through the ramparts of self-control and overrun the fair inner kingdom. Instead of feeling pity, the devotee should rouse the ardor of psychological battle until every inordinate desire of the senses has been completely annihilated. To sympathize with evil is ultimately to hand over to it the throne of one's consciousness. So no matter what happens, Buddha is saying that we should not sympathize with the lower nature of us. And it will come to you in many forms of Maya, in the form of difficulties, in form of relatives, in form of your attachments to people and things. It will come, and those will be the times when you have to rationalize, because आपको क्या बोला, जो सटल में है वही मैनिफेस्ट में हो रहा है, राइट। तो जो सटल में जो छोड़ना चाह रहे हो अपनी पुरानी वृत्तियां, प्रत्यक्ष में भी वही चीजें आएंगी, आपकी हैबिट्स जो आप प्रत्यक्ष में करते हो, मैनिफेस्ट में करते हो, या फिर आपके वो लोग, आपकी वो चीजें जो आपको बांधने की कोशिश करेंगी। सो द वे यू विल बी बिकमिंग स्ट्रिक्टर विद योरसेल्फ, बट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस इज माय डिसिप्लिन, दिस इज माय सेल्फ कंट्रोल। In the same manner, you should try simultaneously to be strict with yourself in your outer interactions with people and things also, right? Do not evil, do no evil, do not let evil be done to others by your command, and do not tolerate evil by silence. Non-cooperation with evil is the best way, without making a pretentious display of your own goodness. मतलब क्या हुआ कि जो भी, जैसे आपको बोला कि जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके क्लोज लोग हैं, वो आपको ये बोलेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम एंड लाइफ इज टू एंजॉय एंड ऑल, एंड दैट इज एक्चुअली something which you are doing right for yourself. So what will be evil for you? Anything which is pulling you away from your path. So Guruji is saying non-cooperation with evil is the best way. So you don't have to teach to that person, right? कि आपको क्या पता भगवत प्राप्ति क्या होती है, ये जीवन मिथ्या है, ये we don't have to fight, but we don't have to cooperate with that कि ठीक है आपकी मान्यता है, ठीक है, but I will live the way I feel like, this is what I feel right for myself. So we have to be a non-cooperative person with the evil. ना तो अपने अंदर के evil तो से भी लड़ना है कि मैं गुस्सा, कि मेरे को गुस्सा क्यों आता है या मुझे ये क्यों आता है, and then you are being very strict with yourself, you are getting more angry on yourself, you are becoming more disheartened with yourself. वो भी नहीं करना। Every time you have to tell yourself, इस बार मैंने गलत कर दिया, next time I'll be more aware, इस बार मुझसे गलती हो गई, next time I'll be aware. So you are being loving towards yourself. Same way, tell that same thing to the people outside in your life, without making a pretentious display of your own goodness. ये याद रखना है. It will be a pretentious display of a goodness, right? A true devotee will not foolishly attract evil states onto himself through sympathy with them. He who feels sorrow for lost sense happiness and who dares to sympathize with it allots to a lower place the superior
allots to a lower place the superior lasting happiness he has known in meditation. Such an ignorant reversal of values is a disgraceful thought for our devotee. Krishna thus refers to this weakness as un-Aryan, an attitude unbecoming one of spiritual nobility. A wise man feels pity for the banishment of good habits, good qualities, not for the ostracized evil qualities. तो आप अन-आर्यन बन रहे हो जब आप सुपीरियर जो एक कॉन्शियसनेस है या जो एक आर्यन वे ऑफ लिविंग है उसको त्याग के आप लोअर चक्रास में जीना चाह रहे हो और आप उसमें बार बार स्टक हो रहे हो इमोशनली या मेंटली. Man's life is a paradox. He is the soul made in the image of spirit, which can be satisfied only with divine pleasures, yet bodily incarnate. He is familiar only with sensory experiences. एक्चुअली में हम क्या है, सोल है, और जिस विच कैन द सोल है तो सोल को सेटिस्फैक्शन सिर्फ किससे मिलेगा, डिवाइन प्लेजर से मिलेगा एक्चुअल में. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज सोल इज कनेक्टेड टू द बॉडी and we know only the bodily pleasures or the pleasures from the material world, so it's a paradox. What the thing which is actually going to give us happiness, we discard that, and the things which are seemingly giving us the happiness, which are not lasting forever, we stick to that. Understood? And why we are again and again going to those materialistic pleasures? Because somewhere we feel that from this I will get the lasting happiness. हम ये सोचते हैं ना कि मेरे को लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी, कि वो मुझसे अच्छे से बात कर ले तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मेरे दिल को शांति मिल जाएगी, राइट? या मेरा वो ये सपना पूरा हो जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, मैं बहुत. बट हमको लगता है कि वो लास्टिंग शांति होगी या लास्टिंग हैप्पीनेस होगी, होती नहीं है. But the lasting happiness that you are looking for, it is present. But to find that, you have to first understand that I am not the body. Make sense? हमको लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए अगर, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए मेरा जो ये नकाब है, जिसको मैंने ये बॉडी बोला या जो मैं रोल, मुझे उस रोल से भी परे आके अपने एक्चुअल सेल्फ को पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल सेल्फ है वो ही एक्चुअल एवर लास्टिंग हैप्पीनेस को सर्च कर सकता है. इट्स लाइक दैट, राइट? Placed as he is between the material and the spiritual, he must use his endowment of discrimination to distinguish between the real soul pleasures and the illusory pleasures of the senses. Krishna says, if you want to know the joy of heavenly consciousness vibrating in every cell of the ether, do away with sense attachment. तो जब भी कभी ऐसा टाइम भी आए ना कि लगे कि भाई बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो ये याद रखो कृष्णा ने बोला है, डू अवे विद द सेंस अटैचमेंट. कृष्णा ने बोला है, तुम आई हैव टू डू अवे विद दैट. Heaven in this stanza consists of the limitless spheres of divine consciousness, as contrasted with the nether regions of bodily limitation. Every soul that is imprisoned by the senses is an omnipresent child of heaven, serving out a jail sentence of bodily existence. तो ये एक्चुअली में जिसको आप फ्रीडम मानते हो कि मैं मेरी मर्जी में जो करूं, एक्चुअली में वो आपकी जेल है. तो जो ये बॉडी जो है ये जेल है हमारी, जिससे हमको फ्री होना है. When the soul is identified with spirit, it feels itself as one with the joy of limitless space. When the soul as ego limits itself to a particular body, it is pitiably cabined, cribbed, confined. The soul identified with the body loses its consciousness of omnipresence and becomes identified with the trials and misfortunes of small ego. As the ordinary man's consciousness dwells in the brain and heart, so God's consciousness dwells in the universe. As human consciousness is fed in every cell of the body, so God's intelligence dwells in every unit of space. The devotee who is constantly responsive to bodily sense gratification is unable to spread his consciousness into the space cells and thus share the vaster joys of space dweller or spirit.
Dulled by material pleasures, man loses all fine sensitiveness to the rarefied joys of spirit. Thirsting for physical enjoyment, circumscribed within the walls of the body, such a one fails to visualize the attainment of omnipresent heaven. If one loves the bodily prison, how can he attract the divine experience of living in the joy of God, splendid in every atom of space? मतलब वो कह रही है कि जो गॉड है वो हर कण कण में है, पूरे वास्ट स्पेस में है, लेकिन हम अपने आप को बॉडीली कंफाइंड रखते हैं, इसलिए हम वो जो वास्टनेस है, क्योंकि वी आर ऑल्सो गॉड नो एट वन लेवल व्हेन वी गो बैक टू गॉड, so we are, since we are confined to the body consciousness, हम सिर्फ इस बॉडी के द्वारा या बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज है उससे ही हैप्पीनेस डिराइव करने में पूरा कंसंट्रेशन रखते हैं. दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली रियलाइज द वास्टनेस ऑफ द हैप्पीनेस व्हिच इज ऑल परवेसिव. टू experience that all pervasive happiness and joy and bliss, we have to realize our soul or the God within us. Without it, it is not possible otherwise. वर्स 3 भी कर ले, फिनिश देख लेते हैं कितना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, एक दो पेज और. O Partha, son of Pritha, Arjuna, surrender not to unmanliness. It is unbecoming to thee. O scorcher of foes, forsake this small weak-heartedness. Arise. O devotee, son of renunciation, surrender not to behavior that is unbecoming to the positive nature of your true self, the soul. O scorcher of foes, use your fiery will of self-control to overcome this frail weak-heartedness resulting from your attachment to sense habits. Arise. Lift yourself from the sense strongholds to the higher spinal centers of divine consciousness. By the devotee's continued meditation, divine guidance becomes more and more tangible. ये भी आप माफ करो, लिखना चाहिए आप लोगों को कहीं ना कहीं बाद में ना, मतलब लिखने के लिए इसलिए बोलती हूँ, कभी कुछ लिख लो बोर्ड पे या कहीं पे भी. जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आपका एफर्ट है वो आपको गॉड का ग्रेस देता है. गॉड का ग्रेस तो आपको एक लेवल पे तो ओपन अप हो गया, बट और प्राप्त करने के लिए यू हैव टू मेक एफर्ट, राइट. इन द सेम वे ना यहाँ पे गुरुजी ने क्या लिखा, बाय द डिवोटीज कंटिन्यूड मेडिटेशन divine guidance becomes more and more tangible. So that divine guidance which you are अभी सोच रहे हो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो divine guidance बहुत tangible हो सकती है, बट वो कब होगी, जब तुम कंटिन्यूअसली अपने पाथ पे स्पिरिचुअल एस्पिरेशन का जो भी पाथ यूज करो उसको चलते रहोगे विदाउट एफर्ट. व्हाई फ्रेंड्स विदाउट एफर्ट? बिकॉज Arjuna is the one who is the warrior. We are Arjuna, no? Who is Arjuna over here? Arjuna is the devotee, the one who is seeking the spiritual emancipation, the spiritual success. So we are the Arjuna over here, and Arjuna is the one who is highly concentrated and who is always ready to listen to what Krishna says. Right? तो इसलिए हमको भी अर्जुना की तरह ही एफर्ट करना है, वो बैटल फील्ड में जाने के लिए रेडी रहना है. God manifests his presence to the devotee through a profound peace, joy, or wisdom felt in the thousands of sensory channels in the inner lining of the body and its encompassing cuticle. In this state, the advancing devotee is intuitively instructed by the Spirit as he hears within the voice of the infinite. तो आपको कैसे पता लगे कि आप अच्छा मेडिटेट कर रहे हैं या गॉड आपसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं? When you start to feel peace, joy, or wisdom within your meditations, a sense of stillness you start to feel. In referring to Arjuna as Partha, that is son of Pritha, the inner voice is reminding the devotee prince of his inherent power of renunciation that can save him from his present weakness if he but exerts his will. Pritha was the beautiful, virtuous daughter of the great king Shura, grandfather of Krishna. Pritha's elder brother Vasudeva was Krishna's father. When she was a very young girl, Pritha was given in adoption to Kunti Bhoj.
शूरा's childless cousin and close friend. ये कुंती की कहानी आप सबको पता होगी, है ना? Because of her willingness to leave her own father to fill the emptiness of the home of her foster father, Pritha metaphorically signifies the power of renunciative will to the devotee. When she became the child of Kunti Bhoja, Pritha was thereafter called Kunti. क्योंकि वो कुंती भोज की बेटी बन गई थी पृथा, तो उनका नाम कुंती पड़ रहा था। तो उन्होंने क्योंकि अपने पिता को छोड़ के किसी और की एम्प्टीनेस फील करी, अपने चाचा की याद जो भी रहे होंगे उनके, तो दैट इज व्हाई शी एक्चुअली में सिंबॉलिकली शी represents our power to renounce things in life, right? We are born with the consciousness of matter in this life. We have the ability to renounce this, and this ability to renounce this attraction to the matter will give birth to Arjuna. That is the ability to make the right effort and be a warrior in the spiritual journey. The excellent Pritha was thereafter called Kunti, the excellent heroine of the Mahabharata, mother of the noble Pandu princes Yudhishthira, Bhima, and Arjuna, and stepmother of Nakul and Sahadev, all sired as a result of Kunti's power to invoke the gods. Thus, spiritually interpreted, Pritha become Kunti signifies the devotee's power to invoke divinity gained through dispassion or renunciative will. फ्रेंड्स, आप इसका मतलब समझ रहे हो क्या पढ़ रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो कि अगर आपके अंदर पावर ऑफ रिनंसिएशन है, you will get the ability to invoke the God. Understood? क्योंकि जब हम रिनाउंस क्या करना है, हमको ये मैटर को, इग्नोरेंस को रिनाउंस करना है, राइट? दैट आई एम दिस बॉडी एंड आई वांट एवरीथिंग फॉर दिस। हम लोग क्या करते हैं, बीइंग इन द बॉडी प्रेजेंस, लोग तंत्रा मंत्रा करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉडी से कनेक्ट कर रहे हैं ना अपने आप को, कि उनको सिद्धि मिल जाएगी तो मैं ये प्राप्त कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मेरा ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब आप रिनंशिएट बन के जब आप मंत्रा करते हो, राइट, जब आप रिनंशिएट बन के आप इस पाथ पे चलते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईश्वर चाहिए, गुरुजी क्या बोलते हैं, दैट योर हाईएस्ट गोल इज शुड बी टू फाइंड गॉड। एवरी गुरुजी का एक लाइन है कि एवरी अदर थिंग in this world can wait, but your search for God should never stop. It should be your prime goal. So when you do your sadhana by becoming a renunciate, you will have the ability to invoke the gods and bring within you the consciousness of Yudhishthira, Bhima and Arjuna. Make sense? समझ में आ रहा है मैं क्या कहती हूँ? वो जो रिनंसिएशन की पावर है वो इन चक्रास को ओपन कर देती है, राइट, कि उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर पावर ऑफ रिनंसिएशन थी, इसलिए वो 3 पुत्र मांग सकी गॉड से, और 2 पुत्र उन्होंने नकुल सहदेव मांगे माद्री के लिए, करेक्ट? तो आपकी पावर ऑफ रिनंसिएशन opens up the channel to be with the God. So simple it is. मुझे थोड़ा अच्छे से बता दिया। Every man has the power to resist the influence of his sense-identified, habit-bound existence. ये भी बहुत important है। गुरुजी कह रहे हैं कि सबके पास है ये power to resist the influence of his sense-identified, habit-bound existence. This power of renunciation does not involve any loss to the devotee, but gives him opportunity to remove and forsake all those things that retard his spiritual progress. तो आप जब आप पावर ऑफ रिनंसिएशन अपने अंदर उत्पन्न करते हो, तो आप एक्चुअल में कुछ खोते नहीं हो अपने अंदर, कुछ नहीं खोता है हमारा। There is nothing involved any loss of the devotee, but it gives him the opportunity to remove and forsake all those things. बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप एक रिनंशिएट बनते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सब चीजें हटाने के लिए जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा बन रही है। सच अ डीप थिंग इट इज, राइट? समझ रहे हो? तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में
अभी हमने क्या पढ़ा, हमको जब लगता है हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मैं इतने साल से ध्यान कर रही हूँ लेकिन मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू लैक सेल्फ कंट्रोल। अभी हमने पिछले पेजेस में पढ़ा। प्लीज आप कोई नोट डाउन कर लो, ये एक बार ग्रुप में शेयर कर देना ये वाला, है ना, कि व्हेन आई एम नॉट स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग। तो फर्स्ट इज कि सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेकंड, पावर ऑफ रिनाउंसिएशन आपने अपने अंदर डेवलप ही नहीं करी है। हम डरते हैं रिनाउंस करने में, तो गुरुजी कह रहे हैं कि जब तुम रिनाउंशिएट बनते हो, मतलब व्हेन यू आर डिटैच फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, यू एक्चुअली डोंट लूज एनीथिंग। आप क्या लूज करते हो, वो हर चीज जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में क्या बाधा है, जो भी आप इन पंच तत्वों से देखते हो और उनसे अटैच हो, राइट। तो दैट इज वाई बी अगर आपको लगता है मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, पहले देखो मैं सेल्फ कंट्रोल कर पा रही हूँ अपने आप को अकॉर्डिंग टू द लॉज एज बीइंग गिवन इन द गीता। नहीं हो रहा है तो अच्छा, क्या मैंने अपने अंदर की पावर ऑफ रिनाउंसिएशन को अभी जागरूक किया है कि नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोग को बताऊं, वी ऑल आर फीमेल्स ओवर हियर, हम लोग के अंदर वो पावर ऑलरेडी होती है, पता है। जेंट्स के अंदर मुझे नहीं पता कितनी होती होगी, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग को तो, इंडियन लेडीज को तो सिखाया जाता है बचपन से ये घर छोड़ के जाना है। हम तो छोड़ के आ चुके हैं अपनी फैमिली और परिजन को, और आज वो समय है कि हम उनके बिना रह रहे हैं ना, अपने माता पिता भाई बहन के बिना, अपने उस परिवेश के बिना, अपने उस नाम के बिना रह रहे हैं ना। और हमने कितने अच्छे से अडॉप्ट कर लिया होता है अपने आप को अपने नए परिवेश में, जिस परिवार में आए हैं, उसका नाम, उसका खान पान, उसके उसकी उसकी जो भी मर्यादाएं हैं, जो रिचुअल्स है, हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं ना आज, जो हमारे हस्बैंड के घर में होता है। क्योंकि हमने मान लिया कि हाँ यही मेरा घर है और मैंने वो रिनाउंस कर दिया। तो मुझे तो लगता है फीमेल्स के अंदर ज्यादा पावर है बिकम आध्यात्मिक। इंडियन जेंट्स को कुछ रिनाउंस नहीं करना पड़ता, उनको मिलता है, पत्नी भी घर पे आ जाती है, फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को भी पति का नाम मिल जाता है, राइट। यहाँ तक कि अब तो अलग हो गया है, प्रॉपर्टी भी अदरवाइज जेंट्स को ही मिलती थी पहले, है ना। अब तो फिर भी लड़कियों को थोड़ा बहुत मिलने लगा है, नहीं तो लड़कों को तो मिल जाता है, तो उनको रिनाउंस करने में शायद डिफिकल्टी है। As Pritha renounced a noble father in response to fulfilling a higher duty, so the devotee does not hesitate to reject the guidance of his dearest bad habits that display a fatherly interest in subjugating his will. तो हमारी बैड हैबिट्स हमको कैसी लगती हैं कि ये हमें नर्चर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉनवेज खाने वाले को बोल दो कि भाई आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है तो आप नॉनवेज छोड़ दो, तो उसको क्या लगेगा, अरे इससे तो मुझे ताकत मिलती है, फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा। हमको क्या लगता है कि जो मेरा नॉनवेज खाने का जो आदत है ये मुझे नर्चर कर रही है। फिर आप किसी को बोल दो ठीक है भाई आप अल्कोहल मत लो आप, अरे फिर मेरी जो बिजनेस पार्टीज होती है मैं कैसे उन लोग से, मुझे बहुत अजीब लगता है ये सोच सुन के भी। बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसे कि पीना पड़ता है पार्टीज में जब जाते हैं या जब मीटिंग्स में जाते हैं, अदरवाइज आई विल बी सेट अपार्ट फ्रॉम द अदर पीपल। सो व्हाट। तो ये क्या है, ये भी हमको लगता है ये क्या वो लोगों ने फादरली इंटरेस्ट, हमको लगता है कि ये हमारी हैबिट हमको नर्चर कर रही है, इट इज नीडेड, आई कांट लूज इट, राइट। इन द सेम मैनर एनीथिंग विच यू से, हम किसी को झूठ बोल के कुछ पैसा कमाते हैं, कुछ भी करते हैं आजकल तो लोग, है ना, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए। जस्ट क्या बोलते हैं कि भाई मुझे अपना घर भी तो चलाना है, रिश्वत लेते हैं लोग, क्या बोलते हैं मुझे घर चलाना है ना। जो चीज जेन्युइनली 100 रुपीज की होगी 1000 रुपीज में बेचते हैं, पता है। दवाइयों में तो बहुत चलता है ये, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से कोई भी हो या कोई भी बिजनेस हो, यू कुड हैव दी, वो प्रॉफिट मिल सकता है जिससे आपका घर चले, बट वो लालच जो है, उस लालच को हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं कि मुझे भी तो अपना घर चलाना है, मेरे भी तो उतने खर्चे हैं, मैं कैसे करूँ। बिजनेस भी एथिकली हो सकता है, काम भी एथिकली हो सकता है, बट हम उसको कौन सा जामा पहना देते हैं, दिस इज समथिंग विच इज अलाउिंग मी टू सस्टेन इन लाइफ, अदरवाइज हाउ विल आई सर्वाइव। So renunciation is actually leaving all that which you have told yourself always that these things are necessary, जिसको आपने बहुत नॉर्मल बना के रखा है। ऐसा तो होता ही है ना। मुझे हमेशा ये बहुत अजीब लगता है कि अगर कोई मदर है, वो अपने बच्चे को प्यार कर रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दूसरे बच्चे को डांट सकती है, मार सकती है।
If you have the motherly feeling, it should be universal, no? For every child. How can you can go to another child, बोलो तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? करती है ना मम्मी ऐसे सब, राइट? सो क्योंकि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अरे मैं माँ हूं ना, तो मैं अपने बच्चे को नहीं देखूंगी क्या? But then this is where your spirituality should come up. That what you are doing for the other child, what kind of experience you are creating for the other child. Are you aware what you are? Though I am giving you this example, this example can be fitted into any kind of relationship, right? You can love your daughter, but you can't love your daughter-in-law. Your daughter-in-law है, वो भी तो किसी की बेटी है. You can love your brother, but you can't love your brother-in-law. हर जगह कुछ ना कुछ चलता है. Why? Because we are poisoned. The more this poison goes away from us, the more we become universal. We will have same kind of feelings for everybody. If I can be forgiving to the people whom I love, I can be forgiving to the other people who have hurt me also, who does not belong very close to me. If I'm not able to do that, I'm still poisoned by Rahu's poison. I am not spiritual. So these ये आपको मंथन करनी चाहिए कि हम बोल तो देते हैं कि I am spiritual, but what are the parameters of being spiritual? Do I really satisfy at least 10 of them? If I'm not, then I'm fooling myself. And one day I will fool myself by saying, बहुत हो गया ध्यान, बहुत हो गया ज्ञान, बहुत हो गई भक्ति, मुझसे तो हो नहीं रहा है, मैं इस लाइफ में तो मैं नहीं कर पाऊंगी. 2 साल बाद, 3 साल बाद हम छोड़ देंगे फिर. समझ गए फ्रेंड्स? इसलिए अपने आप को वो पैरामीटर्स पे रोज अपना, जो गुरुजी ने बोला फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट जब हमने पढ़ा था तब ये बोल दिया था ना कि रोज पूछो व्हाट डिड दे, क्या किया आज मेरे कौरवों और पांडवों ने. जब हम ये रोज अपने आप से पूछेंगे, इट कैन बी समटाइम्स वेरी टफ, राइट, फॉर अस, बिकॉज मे बी वी आर इमोशनली हर्ट बिकॉज ऑफ somebody in our life, and then I know that my guru says that you have to learn to forgive, that you have to learn to love, and this thing becomes painful, that Guruji, I want to love, I want to forgive, I'm not able to do, please help me. If this kind of churning should happen, if you call yourself as a spiritual person, if this churning is not happening, that you know what is right but you are pulled towards it and you are feeling bad, you are becoming that Arjuna, Krishna help me. मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी सेंस ऑफ हर्ट अच्छी लग रही है, आई कांट फॉरगिव, आई वांट टू कीप माय इमोशनल हर्ट. दैट इज अ रिलेटिव और नॉट फ्रेंड? इमोशनल हर्ट रखना भी तो मेरा ओल्ड रिलेटिव है. फॉरगिव ना करना ये भी तो मेरा ओल्ड रिलेटिव है. और क्यों नहीं करना मुझे फॉरगिव, क्यों मुझे इमोशनल हर्ट रखनी है? क्योंकि आई एम स्टिल आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद दिस रोल, विद दिस बॉडी. The day I say I am not this body, I have taken a new birth by being baptized by my guru. It's a new birth. I am not the same person anymore. So since I am not this body, I am not the same person. So I'm not going to keep the same kind of emotional hurt and all the pains. Right? आंसर्स तभी आएंगे आप लोग के पास जब आप लोग चर्निंग करोगे, जब आप लोग सच में अपने ऊपर वर्क करोगे. अदरवाइज पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, फिर निराश हो जाएंगे. और बिगनर वाला जो हम पढ़ रहे हैं ना बिगनिंग में, कि नहीं सेंस प्लेजर ही अच्छे है, मैंने सब करके देख लिया, कुछ इमोशनली बहुत वो हो जाते हैं हम लोग, होते हैं ना. इमोशंस में जब हम आते हैं हम हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, तब हम बोल देते हैं कि तुमको क्या पता. ये बहुत बड़ा डायलॉग होता है. कभी अपने गुरु के सामने बोल सकते हो ऐसे? अगर गुरु प्रत्यक्ष आ जाए तो नेहा बोल देगी क्या सदगुरु को? कोमल बोल देगी क्या साईं बाबा को? नहीं बोलेगी ना कि तुमको क्या पता. करेक्ट. तो जब हम उस तुमको क्या पता वाले मोड में आते हैं ना, तो हमको सोचना चाहिए अगर मैं गुरुजी को बस चटाक से थप्पड़ मारेंगे एक,
राइट, थप्पड़ मार के बोलेंगे कि जो तुझे बोला है ना करने के लिए, जो तुझे सिखाया, बस वही प्रैक्टिस कर, मुझे मत ज्ञान सुना। ठीक है ना? चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, तो फिर 3 to 4 का टाइमिंग ही रखें। कल है ना, कल से शुरू कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, हाँ पारुल, आज फ्राइडे है, हम लोग करेंगे मंडे से शुरू। मंडे से, ओके, थैंक यू। मंडे को 8 है ना? कितने बजे से शुरू करेंगे मंडे से? 3 to 4 का टाइम ही रख लेते हैं आरती जी, है ना? सबके लिए ठीक रहेगा हो? ना? ठीक है। यस 1 घंटा करेंगे क्योंकि रोज करना है तो। ठीक है जी, थैंक यू ठीक सो है। मच टू मी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू दी। थैंक प्रार्थना यू। प्रेयर नहीं करनी कर रही हूँ करनी। ना, बहुत किसने याद दिलाया? ओके, कर रहे हैं। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत् पृष्ठस्ते नमोऽस्तुते सर्वतो एव सर्वो। ओम शांति शांति शांति। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सब आपके घर पे जिस भी तरह से पितृ पूजा पितरों का भी होता है, कुछ ना कुछ जरूर करना इस बार, है ना? इस बार थोड़ा ये 2 मिनट